हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी सुबह का टाइम और यहाँ पे हो रहा है यम्मी वाला नाश्ता। यहाँ पर है हलीम और इधर हैं चने और यहाँ पर है साग और फिर इसके बाद है जी पराठा और फिर आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर चाय। आए हाय हाय क्या मज़े आए। यकीन करें रोज़ ऐसा नाश्ता मिल जाए ना मज़ा ही आ जाए। लेकिन ये है कि मैं रोज़ इस तरह का नाश्ता नहीं करती हूँ, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं मैं इस तरह का हैवी नाश्ता रोज़ नहीं करती। ये हैवी इसलिए था क्योंकि ये हमारा था नाश्ता प्लस लंच तो इसलिए हमने ना जल्दी जल्दी ऐसे वाला बनाया था क्योंकि घर में थे बहुत सारे मेहमान। तो हमने कहा अब नाश्ता करें फिर उसके बाद लंच बनाएं, साथ ही जो है डिनर शुरू हो गया क्योंकि छोटे छोटे दिन है तो जल्दी जल्दी जो है इसको इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस जी मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े वगैरह जो है ना सेट करके दे रही थी हेल्पर को और वो डलवा दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बस रूम की हालत जो है उसको सेट किया है और विंडो खोल देती हूँ रूम की ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर रूम में आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सर्दियाँ तो हैं लेकिन फिर भी दिन में ना एक दफ़ा खोल देती हूँ। और उसके बाद जो है रूम वगैरह सेट किया और बाहर का एरिया जो है उसको सेट वेट किया और फिर आ गई थी साथ कपड़े फैलाने के लिए। हेल्पर जो है कपड़े धो रही थी तो मैंने कहा चलो आप इसको वॉश करो और मैं स्पिन करके ना फैला देती हूँ। और मौसम जो है बस ठीक ही था, इतनी कोई धूप नहीं निकली हुई थी तो स्पिन करके फैलाए हैं। फिर भी जो है 2 दिन तो लग ही जाते हैं प्रॉपर ड्राई होने में क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं और फिर फैलाने को इतनी जगह नहीं मिलती है। तो बस कपड़े वगैरह फैलाए और उसके बाद मैं आप लोगों को ना दिखा रही थी अपने प्लांट्स की हालत। प्लांट जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा बेचारे मुरझा गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है और हो जाते हैं ना इस तरह के जब वेदर चेंज होता है। तो बस अभी तो बेचारों की ये वाली हालत है। और बस ये देखें यहाँ पर आज बन रहे हैं फ्राइड राइस और आगे आप पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को क्योंकि पूरे देसी माहौल में हम लोगों ने आज बनाया है खाना, चूल्हे पे बनाया खाना और काफ़ी जो है ह्यूज हमने आज कुकिंग की है। बहुत ज़्यादा कुकिंग थी, आगे आप लोग देखिएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ना दोपहर के टाइम ही ना एक साइड पे वॉशिंग हो रही थी तो यहाँ पर ऊपर छत के ऊपर ही ना भाभी और मैं हम दोनों ने बैठ के ना सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी थी। वो भी आ गई थी तो दोनों मिलके ना यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट करेंगे। फ्राइड राइस बना रहे हैं तो बस बंद गोभी कटिंग की और साथ ही शिमला मिर्च कटिंग कर ली। और क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना था तो बस लकड़ियाँ वगैरह लेके आनी थी तो हमने कहा चलें जब तक जो है लकड़ियाँ आती हैं तो हम लोग ये वाला सामान तैयार कर लेते हैं। तो बस हल्की फुल्की धूप भी थी तो हम लोग बाहर ही बैठ गए चारपाई के ऊपर और चीज़ें वगैरह लेके और यहाँ पर बैठ के हम लोग कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से चीज़ें अगर पहले तैयार करके रख लो तो फिर एंड टाइम पे इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें हो गई थी वो इसलिए हो गई थी क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा कुकिंग थी और इतने सारे बंदे थे ना। जब ज़्यादा बंदे मिल जाए ना तो आइडियाज़ भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने सब्जियाँ काटी तो साथ ही हमने कहा चलें अब थोड़ा सा जो एनर्जी भी ले लेते हैं। फिर हमने थोड़ा सा बैठ के माल्टे वाल्टे खाए धूप में बैठ के और फिर बस कुकिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले तो जी चावल भिगो दिए और चावल थी हमारे पास 4 किलो। और इसके बाद जो बाकी की सब्ज़ियां थी ना इनको वॉश कर लिया। पहले भी मैंने इनको वॉश किया था लेकिन वो अच्छे से हुई नहीं थी, जब कटिंग की ना तब अंदाज़ा हुआ तो मैंने कहा चले एक दफ़ा फिर से जो है इसको वॉश कर लेते हैं। और फिर इनको ना छोटी छोटी टोकरियों में रख लिया था क्योंकि एक बड़ी टोकरी मेरे पास थी नहीं तो बस इसी तरह से जो है करना पड़ा। और चूल्हे पे आग जला दी थी भाई ने तो बस यहाँ पर आग जल गई है। और यखनी हम लोगों ने सबसे पहले रखी थी बनने के लिए कि चले ये रेडी होती रहे और बाकी जो है सब्ज़ियाँ भी वॉश हो गई और चावल भी हैं वो भी भिगो दिए। तो यहाँ पर जी अंडे हमने लिए थे टोटल आई थिंक 12 थे या 10 थे, इतने अंडे थे। तो इनको अच्छी तरह से जो है मैं यहाँ पे बीट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया था काली मिर्च और नमक ऐड किया था और साथ में थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था। और ये हेल्प कर रहे हैं मेरी, इन्होंने बीट करना शुरू कर दिया था। और इधर भाभी बैठी हुई है और यखनी हमारी तैयार हो गई थी, चिकन निकाल लिया था और बस उसमें से जो है अब चिकन के जो है रेशे बना लेंगे। और यहाँ पर हरी मिर्चें और टमाटर कट कर रही थी क्योंकि ये हम जब लेयरिंग करेंगे ना राइस की तो उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर पानी रख दिया था चावलों के लिए बॉयल होने के लिए। तो ना पानी का कलर ही यार कुछ ऐसा है हमारा इसी तरह का आता है। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि पानी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, कलर ही ऐसा था। और बस यहाँ पर पानी जो है बॉयल होने के करीब था
तो चावल डाल दिए और यार इतने माशाल्लाह ढेर सारे चावल थे और काफ़ी सारे लोग भी थे ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने ना फुल देसी माहौल में आज ये सारा काम किया है। और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे वो आते हैं ना, बाकायदा कुक आते हैं शादियों पे खाना वगैरह बनाने के लिए और चारपाई के ऊपर जो है वो चावल सारे बिछाते हैं, सेम वो उसी वे के साथ आज हम लोगों ने किया था, क्योंकि हमें बर्तन ही नहीं मिल रहा था कोई इतना बड़े वाला ना। तो फिर हम लोगों ने चारपाई निकाली, उसके ऊपर बिछाया कपड़ा और गेट के पास रख के वहाँ पर हम लोगों ने ना चावल जो बॉयल किए थे उनको सारा पानी वहाँ पे निकाला। और खैर खलारा भी खैर काफ़ी सारा हो जाता है यार, इस तरह की कुकिंग में फ़न तो हो जाता है, मज़ा भी आता है, लेकिन हाँ खलारा भी बहुत सारा हो जाता है। तो आलमोस्ट जो है 2 दिन हम लोगों ने यहाँ पे कुकिंग की थी, मज़ा भी आया, लेकिन बस उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और फिर जो हेल्पर है ना वो भी अच्छा नहीं लगता ना, उसको भी मुश्किल होती है वॉश करने में। तो बस इसके बाद जो है ऑयल डाला, ढेर सारा जो ऑयल था, और सारी सब्जियां डाली हैं, और अंडा भी जो हमने अंडे डाले थे इसमें उसको अच्छी तरह से जो है बना लिया, और साथ ही जो है सब्जियां ऐड कर दी हैं। तो अब ये मिक्स भी नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा सब्ज़ी थी ना, एक बंदे से मिक्स ही नहीं हो रही थी। तो हमारा जो चम्मच है ना वो भी ऐसे उल्टा सीधा बेचारा हो रहा था, और कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, क्या जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर। फिर हम 2 लोगों ने मिलके जो है ना इसको हिलाया जुलाया। तो हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी में आज राइस थे ना वो थे 10 to 11 kg बन गया था सामान हमारे पास। 4 किलो हमारे पास चावल थे, 3 किलो बंद गोभी थी, 1.5-2 किलो हमारे पास शिमला मिर्च थी, 1.5-2 किलो हमारे पास चिकन था, और 12 अंडे थे। आप लोग लगा लें अब कितनी क्वांटिटी में होगा तो खैर काफ़ी सारा था, लेकिन मेहनत हमारी वसूल हो गई थी, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। तो बस जो आपकी मेहनत होती है ना वो इस तरह से वसूल हो जाए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सबको खाने में पसंद आ जाए। तो ये देखें राइस हमने इस तरह से बखेर दिए, लेकिन यार इससे ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि राइस जो थे ना बड़े खिले खिले से बने थे। अदरवाइज़ वैसे हम निकालें ना तो फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो खैर इस काम में भी जो ना मज़ा आया, फिर कभी ट्राई करेंगे दोबारा भी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मसाला भी तैयार हो गया था, और इसका जो नमक मिर्च जो था ना उसको हमने पूरा कर लिया था यखनी के अंदर ही। तो हम जो है इसी वे के साथ फ्राइड राइस बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताना, क्या वे है आप लोगों का बनाने का। तो यहाँ पर इसी तरह बनाया जाता है मेरे ससुराल में, तो मैं भी जो इसी तरह से बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ पर बस लेयरिंग हो रही थी। सबसे पहले थोड़ी सी हमने यखनी डाली थी, और उसके बाद राइस डाला, उसके बाद जो वेजिटेबल्स थी वो डाली, और साथ में जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें कट करके रखी थी वो डाल दी, और साथ साथ जो है फिर हमने चावल डाले, और फिर उसके बाद थोड़ी सी यखनी, इस तरह से फिर वेजिटेबल, ऐसे हमने सारी लेयरिंग कर दी थी यहाँ पर। और राइस जो थे ना ज़्यादा थे क्वांटिटी में, तो हमने इनको 2 बर्तनों के अंदर फिर लेयरिंग हमें करना पड़ी थी, क्योंकि एक जो पतीला था ना वो छोटा हो गया था। तो बस यहाँ पर जो है दूसरा बर्तन लिया और यहाँ पे लेयरिंग शुरू कर दिया। अब आप लोगों को ज़्यादा डिटेल से पता लग जाएगा कि कैसे लेयरिंग की है। पहले यखनी डाली है, इसके बाद ऊपर हम थोड़े से राइस डालेंगे, और साथ ही फिर वेजिटेबल्स डाल देंगे, और उसके बाद फिर से राइस डालेंगे, और फिर यखनी, और उसके बाद एंड पे लास्ट में हम जो फूड कलर है ना वो ऐड कर देंगे। तो जो जर्दे वाला फूड कलर होता है ना वो ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही वाला हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर बस फाइनल इसका टचअप हो रहा है। तो एक पतीला जो है हमने बाहर ही रख दिया था उसको दम लगा के, और एक जो है फिर हमें अंदर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था, और सब ने क्योंकि नाश्ता प्लस लंच किया हुआ था ना, तो ये शाम ही हो गई थी हमें बनाते बनाते, और सब भूख के साथ बेचारे बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे थे, और सारे बंदे यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे कि कब राइस जो है फ़ाइनल हो रहे हैं, कब फाइनल हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है जर्दे का रंग ऐड हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना अब दम लग चुका है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका भी ना बस दम ही निकलने वाला था कि बस दे दो हमें खाने के लिए जल्दी से। और ये देखें ये इन्होंने क्लिप ली है यहाँ पर, और खाना ना हम लोगों ने बाहर चूल्हे के पास ही बाहर चटाई बिछा ली थी कि आप लोग सब ना यहाँ पर आ जाएं, और आज जो है खाना भी इसी तरह बैठ के खाते हैं चूल्हे के पास ही, क्योंकि ज़्यादा सारे लोग थे। और ये जो सारा खाना है ना ये आलमोस्ट 20 पर्सनस थे। हम सब ने जो है ये मिल के खाया, और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी, और आज जी बर्थडे भी था घर में, तो ये उसी खुशी में इतने सारे मेहमान तो खैर वैसे भी आ रहे थे, लेकिन बर्थडे जो है बीच में आ गई, तो बस 2 in 1 हो गया।
तो इसके बाद जो है केक वगैरह भी कट होगा। और ये देखिए दम लगा हुआ है और हमने वहाँ से ईंटें उठा के ना बाहर से वो ऊपर रख दी थी और पूरा जो है देसी वाला इस पे दम लगा हुआ है। और बस अब आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल वाली लुक क्या थी। राइस की अच्छे बन गए थे और ज़्यादा करीब से तो नहीं दिखा सकी हूँ क्योंकि बस सब ने ना इतना मुझे टाइम ही नहीं दिया। सब ने कहा बस जल्दी जल्दी बुलाओ सबको और हम जो है ना खाना शुरू करें। तो ये बस इतने से ही जो है मैं हाँ खिला पाई थी। तो बस अब जो है सारे आ गए थे और बैठ के जो है यहाँ पे खाना शाना खा रहे थे बाहरी। और साथ साथ वीडियो क्लिप इनका बन रहा था और बस हंस रहे थे कि हमें मत दिखाना खाना खाते हुए। यहाँ पर हो रही है केक कटिंग। और आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है केक में ज़रूर बताना। मुझे तो ये चॉकलेट वाला बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी घर में यही वाला पसंद है, तो ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और इसके बाद जो अगला व्लॉग आने वाला है ना वो भी आप लोगों को बड़ा अच्छा लगने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।